अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपके साथ माह ज़ुल्हिज्जा में हज के दिन, अरफा के दिन का बहुत मुजर्रब पुरतासीर अमल शेयर कर रही हूँ। हज के दिन आपने ख़ास कर इस वक्त 4:30 से लेकर 5:30 के दरमियान इस छोटे से अमल को करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्म से आपकी हर मुराद, हर हाजत, कोई भी जायज़ मुराद इंशाअल्लाह पूरी होगी। मांग लें जितना मांगना चाहते हैं। ये मौका साल में एक बार आता है, इसको बिल्कुल भी ना गंवाएं। अपने कीमती वक्त में से थोड़ा सा वक्त 4:30 से 5:30 के दरमियान सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे का टाइम होगा। इसमें आप इसके लिए वक्त निकाल लें, इतना सा टाइम निकाल लें और अपनी ज़िंदगी संवार लें। कुछ हदीस आपके साथ शेयर करती चलूँ और आपको बताती जाऊँ कि आपने हज के दिन इस वक्त, इस टाइम के दरमियान, ख़ास कर ये वक्त कबूलियत का वक्त होता है, इसको अपने हाथ से ना जाने दें। सारा साल अगर खुदा न खास्ता किसी परेशानी में मुब्तला रहे हैं तो इस वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल से अपनी परेशानी के हल की दुआ करें, अपने मकसद में कामयाबी की दुआ करें, अपने रिस्क में बरकत की दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। माह ज़ुल्हिज्जा के महीने में, इस बाबरकत महीने में कोशिश करें सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आप रोज़ाना 700 मरतबा ज़रूर पढ़ लिया करें। कोशिश करें, कोशिश तो कर सकते हैं ना। हदीस शरीफ में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहंशाह नबूवत, पैकर अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मग़फ़रत निशान है। जो 700 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ता है, इसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं, अगरचे समुंदर के जाग के बराबर हों। सननुल तिर्मिज़ी जिल्द 5 सफ़ा नंबर 287 हदीस शरीफ 3477 में आप देख सकते हैं। दूसरी हदीस शरीफ में है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारी दो आलिम, बेकसों के मददगार, शफ़ीओ रोशमार, दो आलिम के मालिक व मुख्तार, हबीब परवरदिगार अज़्ज़वजल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा तो ये इसके लिए 99 बीमारियों की दवा है। इनमें सबसे हल्की बीमारी रंजो आलम है। एक और हदीस शरीफ आपके साथ बताती चलूँ। मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये माह ज़ुल्हिज्जा है। इसमें ख़ासकर अगर आप इन अमल को करते हैं तो बेपनाह बरक़ात हासिल कर सकते हैं, अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं, रिज़्क़ की बरसात करवा सकते हैं। नेक्स्ट है, वितर नमाज के बाद आप 2 रकात नमाज नफल इस तरह से अदा करें कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह कौसर और सूरह इखलास 3-3 मरतबा पढ़ लें। इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो इसकी फ़जीलत भी जानते चलिए। हदीस शरीफ में है, जो शख्स माह ज़ुल्हिज्जा की 10वीं तारीख तक हर रात वितरों के बाद 2 रकात नमाज नफल पढ़े कि हर रकत में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह कौसर और इखलास 3-3 मरतबा पढ़ता है तो इसको अल्लाह अज़्ज़वजल मुकाम आला में दाखिल कर देता है और इसके हर बाल के बदला में 1000 नेकियां लिखेगा और इसको 1000 दिनार सदका देने का सवाब मिलेगा। और माह ज़ुल्हिज्जा के 3 रोज़ों की भी बहुत फजीलत है। हदीस शरीफ में है, सुनन तिर्मिज़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 192, हदीस शरीफ 758 में आप देख सकते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल को अशरा ज़ुल्हिज्जा से ज़्यादा किसी दिन में अपनी इबादत किया जाना पसंदीदा नहीं। इसके हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों और हर शब का क़याम शब कदर के बराबर है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं कि वो मुबारक वक्त हज के दिन का। वैसे तो इस महीने का हर वक्त ही मुबारक, पूरा महीना ही बाबरकत है, लेकिन वो वक्त
4:30 से लेकर 5:30 तक। कबूलियत का वक्त, इसमें आपने क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है कि आपकी कोई भी दुआ रद्द ना जाए, आपकी हर जायज़ दुआ कबूल हो। कोशिश करें इस वक्त तकबीरें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें। अगर तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है आप अनम होम रेमेडी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोई भी वीडियो हासिल कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ टिप से रिलेटेड, ब्यूटी टिप से रिलेटेड, कुरानिक वज़ाइफ से रिलेटेड। अगर आपका कोई शादी का मसला है, कोई नाराज़गी का किसी से मसला है, या कारोबार में कोई मसला है, किसी किस्म का आप कोई भी वजीफ़ा इस चैनल में हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड और बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेदरपे किया करो हज और उम्रा, क्योंकि हज और उम्रा दोनों फ़िक्र व मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह लोहा और सनार की भट्टी लोहे और सोने चांदी का मैल कुचैल दूर कर देती है। और हज मबरूर का सिला सवाब तो बस जन्नत ही है। ज़िलहज्जा की 7, 8, 9 और 10 तारीख को खास कर औलाद के हक़ में दुआ मांगनी है, क्योंकि इन दिनों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी थी और अल्लाह तबारक तआला ने कबूल फरमाई थी। औलाद की ज़िंदगी, सेहत, माल और इज़्ज़त में बरकत के लिए दुआ करनी चाहिए। औलाद के अच्छे नसीब और नेक जोड़ों के लिए दुआ करनी चाहिए। हर माँ बाप ये ज़रूर करें। आखिर आप जान लें कि हज के दिन 4:30 से लेकर 5:30 के दरमियान का वक्त कबूलियत का वक्त है। इस वक्त आपने करना क्या है? अव्वल और आखिर, मतलब सबसे पहले आप 21 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ें, जो सामने स्क्रीन पर आपको दिखाया गया है। इस वक्त भी आप एक बार दरूद इब्राहीम पढ़ लें और मोहब्बत से, अकीदतन, हदियतन, नजरानतन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में एक बार पढ़कर पेश फरमा दें। तो व्यूअर्स, आपने शुरू में 21 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ना है। आपने कोई सा छोटा दरूद पाक नहीं, इस अमल के लिए ख़ास कर दरूद इब्राहीम ही पढ़ना है। और दरमियान में आपने 447 मरतबा 447 टाइम्स अल्लाहुम्मा लब्बैक का विर्द करना है। आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका विर्द करें जितना हो सके, 447 बार इस वक्त के दरमियान ज़रूर विर्द करें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप इन कलमात का, इस तकबीर का 447 मरतबा विर्द करें। इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इंशाअल्लाह 4:30 से 5:30 के दरमियान आप इस वजीफ़े को कर सकेंगे। थोड़ा सा वक्त निकालें, पूरे तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ, यकीन कामिल के साथ अपना पूरा ध्यान, लगन इस विर्द में लगा दें और फिर आखिर में 21 मरतबा दोबारा से दरूद इब्राहीम ज़रूर पढ़ें। इसके बाद अल्लाह अज़्ज़वजल से गिड़गिड़ा कर कोई भी जायज़ हाजत के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ज़रूर पूरी होगी। ज़रूर का मतलब है इंशाअल्लाह रद्द नहीं जाएगी। इस मैसेज को, इस मेरे पैगाम को, इस वीडियो को हज से पहले सब तक पहुंचा दें, ताकि इस मुबारक महीने में, इस मुबारक दिन, इस मुबारक वक्त में सब की दुआ कबूल हो। जज़ाकल्लाहु खैर। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाएंगे, जितना ज़्यादा हज के दिन इस वक्त में लोग इस अमल को कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को सवाब मिलेगा, आप लोगों
کی دعا قبول ہوگی، کیونکہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کے ثواب کے لیے، دوسروں کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ان کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ باقیوں کا سوچتے ہوئے پھر اپنا سوچیں گے، اتنا ہی جلد آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس کو آزما کر دیکھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اور مجھے بھی، اس گناہ گار کو بھی اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں۔